नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम एक ऐसे समाज की बात करेंगे जो समाज देश में एक बड़ी भूमिका रखते हैं। अगर बात करें दिलों से दिल जोड़ने की, सीमा से सीमा जोड़ने की और देश को देश से जोड़ने की, तो इस समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैक्सी यूनियन के समाज की, क्योंकि आज जो ड्राइवर समाज है वो एक बड़ा समाज है और उसकी हमेशा एक भूमिका रहती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है खास शख्सियत नई मंडी गड़साना टैक्सी यूनियन के युवा प्रधान गुरदीप सिंह नाहल। आज इनसे हम बात करेंगे। तो गुरदीप सिंह जी, सबसे पहले तो आपको प्रधान चुनने पर बहुत बहुत बधाई। दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बढ़िया त्यौहार है ये। सभी भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। गुरदीप सिंह जी, टैक्सी यूनियन गड़साना की एक जिम्मेदारी आपको सौंपी है, इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से आप निभाएंगे? देखो, जो भाइयों ने मेरे को प्यार दिया है उस प्यार पे मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा। किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आएगी। लेकिन जो टैक्सी यूनियन की बात है वो सभी से मिलजुल कर चलता है। अच्छा। मंडी वासियों से प्रेम बहुत है। अच्छा, ठीक है, मंडी का सहयोग बहुत है अपने को और सभी भाई इस बाजार को बढ़िया देखते हैं। बिल्कुल। गुरदीप सिंह जी, जैसे आपको टैक्सी यूनियन के सभी सदस्यों ने प्रधान चुना है, हाँ जी। तो इस प्रधान पद को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, मैं एक प्रधान उन्होंने चुना है लेकिन उस बात पे मैं खरा उतरूँगा। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, एक साधारण आदमी हूँ। पहले मेरी जिम्मेवारी वो बनती है। प्रधान तो चलो ठीक है, किसी को बनना ही होता है कि मैं को, तो उस नज़र से फिर भी अपने सहयोग पूरा मंडी के हिसाब से जो टैक्सी का नियम है उस हिसाब से पूरा सहयोग है। बिल्कुल गुरदीप सिंह जी, जैसे बात करें कि चलो आपने सही बात की है भी किसी न किसी को जिम्मेदारी सौंपनी थी। हाँ जी। क्योंकि आज जो ड्राइवर समाज है, हाँ जी, उसके विकास के लिए भी एक जिम्मेदारी जरूरी थी। तो जैसे आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो जैसे आने वाले समय में क्या सोचते हो भाई, जो आपका ड्राइवर जो ये टैक्सी स्टैंड है, इस पर क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए या इस स्टैंड पर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या सोच रखते हो आप? देखो जी, मेरा पहला नियम ये है, जब मैं प्रधान नहीं था तब भी मेरी ये सोच थी और आज भी मेरी सोच यही है कि सबसे पहले मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं या मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये स्टैंड मेरा बिल्कुल पक्का होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, और बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, कमरा बना होना चाहिए, नीचे बढ़िया टेल लगी होनी चाहिए और एक बढ़िया चेयर लगी होनी चाहिए, उसमें मेरे सभी भाई बैठे हों बढ़िया कमरे के अंदर। ये मेरा नियम है, ये सोच है। ये आप सोच रखते हो? हाँ जी। तो क्या लगता है ये सोच दीपावली के बाद में इस सोच पर बिल्कुल मेरा काम चल भी रहा है। मेरे भाई जितने दूसरे मेरे से बड़े हैं वो इस काम में जुटे भी हुए हैं। कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स बीकानेर में जमा हैं, उसको लेके भी आना है। थोड़ा टाइम का पाबंद था, पहले कुछ बिजी थे, अब जाएंगे वहाँ और लेके आएंगे। जल्दी से जल्दी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल गुरदीप सिंह जी, शानदार सोच है आपकी और शानदार पहल है। अगर बात करें टोल प्लाजा की, हाँ जी, तो टोल प्लाजा को लेकर भी आपने शानदार लड़ाई लड़ी और समय समय पर इसकी जीत भी आपको मिली है। तो इसमें किस प्रकार का जो मंडी वासियों का सहयोग रहा है, वह आपका ड्राइवर भाइयों का किस प्रकार साथ लेके चलते हो? देखो, ये सबसे बड़ा सहयोग तो आप लोगों का है। बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है जी। और दूसरा, मंडी भी साथ में थी। सबसे बड़ी जो अपने साथ सहयोग है वो है टैक्सी यूनियन का। ये ड्राइवर भाई बहुत परेशान थे, मंडी भी बहुत परेशान थी। सभी ने मिलजुल कर अपने एक टोल को जैसे भी जो नियम रखे उस नियम पे खरा उतरना चाहिए, टोल वालों को भी और ड्राइवर भाइयों को भी और मंडी को भी। क्या बात है। ठीक है जी। लेकिन ये डेली की परेशानी थी, मेरे को भी बहुत फ़ोन आते थे, उस वजह से मैं भी बहुत परेशान रहता था। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मंडी का है, आपका है, ड्राइवर भाइयों का है। जब सहयोग होगा तभी ये काम सफल होगा। निहाल सिंह जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। अगर बात करें आपके बैकग्राउंड की, तो एक गाड़ी से शुरुआत की और आज 9 गाड़ियाँ इस इलाके में एक नाम कमाया, इस इलाके में एक पहचान बनाई है। आज आपकी जो पहचान है वो अच्छे लोगों में गिनी जाती है। इसका मतलब, इसको लेकर क्या कहोगे? कब से आपने ये स्टार्टिंग की और आज किस प्रकार से व्यवस्था है? देखो जी, सबसे बड़ा सहयोग तो मंडी का है। जैसे मंडी ने जो भी सेवा मांगी
हमने उसको मंडी को दिया, आगे भी देंगे, लेकिन इस काम में जो कामयाब बनाने वाले हैं वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा। सबसे बड़ी योगदान उनका है, उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर है। सभी को उन्होंने, जब भी वो स्टैंड में जाते हैं सभी को यही बात बोलते हैं कि सभी से व्यवहार बढ़िया रखें, बढ़िया मेलजोल से रहें, कस्टमर को तकलीफ ना आए। लेकिन कुछ कस्टमर का भी ये शौक बनता है कि वो ड्राइवर आदमी है, किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो ड्राइवर को पूरा सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बात की है। हाँ जी। गुरदीप सिंह जी, एक ड्राइवर और एक कस्टमर हाँ जी। दोनों के बिना व्यवस्था अधूरी है। हाँ जी। आप ड्राइवरों को क्या अपील करना चाहोगे और कस्टमर को क्या हिदायत देना चाहोगे? मैं ड्राइवर भाइयों को यही अपील करूंगा कि जिस किसी भी कस्टमर के साथ आप जाओ, बढ़िया व्यवहार करके आओ। देखो कुछ बातें होती हैं सहने भी पड़ती हैं, अपने नौकरी करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, या खुद मालिक भी हैं जो भी, वो तो सहन कर लेते हैं। लेकिन ड्राइवर थोड़ा सा, उसको घर की बहुत मजबूरी होती है, कुछ तो वो वैसे टेंशन में होता है, 250-300 रुपये उसकी दिहाड़ी है, उसमें भी वो ये सोचता है मेरे 10-20 रुपये नहीं लगे, तो कई बार लगाने भी पड़ जाते हैं। कुछ कस्टमर का ये फर्ज बनता है कि आप भी पूरा सहयोग करें। ठीक है जी, वैसे मंडी का बहुत ज़्यादा सहयोग है, इसमें कोई बेचिंत बात नहीं है, बहुत बढ़िया सहयोग है। बिल्कुल गुरदीप सिंह। ठीक है जी, और आगे भी अपने सहयोग से ही सारा काम चलता है। देखो कोई भी काम है वो सहयोग होने से ही सफल होता है। गुरदीप सिंह जी, एक सबसे बड़ी जो अपने कह सकते हैं बुराई, नशा। हाँ जी। आज युवाओं में नशा जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक दिखाई दे रहा है, और इस नशे को रोकने के लिए या इस नशे को मतलब युवाओं से दूर करने के लिए आप क्या सोच सकते हो? देखो जी, मैं यही सोच रखता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि नशा बहुत चल रहा है मंडी के अंदर। प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस मतलब जो भी बनती व्यवस्था को वो बना के रखें। नशा नहीं होना चाहिए, नशा बहुत ज़्यादा है गरसाना मंडी के अंदर, रावला मंडी के अंदर लोग सप्लायर बन गए जी इसमें। और पीछे अपने एक वकील साहब थे, उनको काफ़ी परेशानी भी हुए, विजय सिंह जी द्वारा। हाँ जी, और वो अपनी जान भी गवा बैठे, बहुत बढ़िया आदमी थे। और मैं ये चाहता नहीं कि कोई दोबारा आदमी आगे आए, और पहली बात तो आगे आने की जरूरत ही ना पड़े, प्रशासन को पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और मंडी भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है, अपने भी पूरा सहयोग करेंगे, जो भी बनती कार्रवाई पे खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। गुरदीप सिंह जी, अब अंत में दीपावली का पर्व पूरा देश खुशियों के साथ मना रहा है, आप इस पर्व को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मतलब जो है वो अपील करना चाहोगे? देखो जी, त्यौहार का टाइम है, त्यौहार बड़े 1 साल बाद में त्यौहार आता है, सभी भाई बढ़िया प्रेम से त्यौहार मनाएं, बढ़िया तरीके से रहें, घर में खुशी आती है। दिवाली का त्यौहार होता है, लक्ष्मी की पूजन होती है, सभी भाई करते हैं, करनी भी चाहिए, त्यौहार का टाइम है। और मैं ये अपील करूँगा कि जो पटाखे अपने लेके जाते हैं, हाँ जी, उसमें छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे खुशी में चलाते हैं, किसी के हाथ बढ़ जाए, जल जाए, मुंह पे चल जाए तो फिर अपना वो नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरी ये अपील है, त्यौहार को बढ़िया मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और तय दिल से मनाएं। क्या बात है। तो ये थे आज हमारे साथ गुरदीप सिंह जी नहाल, गरसाना टैक्सी यूनियन के युवा प्रधान के रूप में इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन गुरदीप सिंह जी का कहना है कि भले ही मुझे प्रधान चुना गया है, लेकिन मैं एक सामान्य कार्यकर्ता व सबका हितैषी बनकर जो है वो काम करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो नशा है, नशे से युवा पीढ़ी जो है वो गर्त में जा रही है, और जितना ज़्यादा हो सके इस नशे से बचाव रखें। वह इसके साथ ही पूरे देशवासियों को व पूरे इलाकावासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई इन्होंने दी है। वह हम भी पूरे देशवासियों को चैनल के माध्यम से दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दया जी आपका, और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको भी।